इकरामी उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जा बहाली के लिए दस्तखती मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। आप देख रहे हैं वीओएम न्यूज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा को ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा बहाली के मुतालबे को उजागर करने के लिए एक वसी दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे और इस मुहिम के दौरान जमा किए गए दस्तखत सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। बख्शी स्टेडियम में यौम आजादी के तकरीब से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 8 हफ्तों में जवाब देने का वक्त दिया है और इन 8 हफ्तों को वो अवामी दस्तखती मुहिम के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, आज से हम तमाम 90 असेंबली हलकों में घर घर जाकर रियासती दर्जा की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाएंगे। अगर लोग इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार न हुए तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में रियासती दर्जे के मुकदमे की समाअत के दौरान पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का हवाला देना बदकिस्मती है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या पहलगाम के कातिल और इनके आका ये फैसला करेंगे कि हमें रियासत का दर्जा मिले या नहीं? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। हर बार जब हम रियासती दर्जे के करीब पहुंचते हैं तो वो कुछ ना कुछ करते हैं ताकि इसे सबूताज किया जाए। उन्होंने कहा कि कठुआ से कुपवाड़ा तक अवाम ने खुद ही पहलगाम हमले के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया, लेकिन आज हमें इस वाक़ा की सजा दी जा रही है। याद रहे कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन मैदान में दहशतगर्दों ने 26 निहत्ते शहरियों, जिनमें ज्यादातर सयाह थे, उनको शहीद कर दिया गया था। उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में मजीद क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कागज तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतजार करिए, हो गया। हमने इंतजार किया, हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था, इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहाँ तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतज़ार करना पड़ा। इतना इंतज़ार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही माने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज़ तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नज़र आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमईन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि अब इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतज़ार करिए,
15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत यह है कि ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज़ सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतज़ार किया और इंतज़ार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तक भी मुझे कहा गया था कि कागज़ तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतज़ार करिए, हो गया। हमने इंतज़ार किया, हुआ नहीं।